नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो दोपहर 3:14 तक है और इसके पश्चात दशमी है। आश्लेषा नक्षत्र है, शूल योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मां सिद्धिदात्री की आराधना का दिन है और आज रामनवमी है। मेरे सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। साथ ही साथ मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक आज रामलला को किस मंत्र से उनकी आराधना करें, किस मंत्र से उन्हें क्या विशेष सामग्री अर्पित करें, इसे हम राशिफल में जानेंगे। तो आज का दिव्य महाप्रयोग भी दिव्य है, राशिफल भी दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 22 अप्रैल दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और गुरु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कर्क में है। केतु का संचरण कन्या में, तो वहीं मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, राहु और शुक्र ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। आज बुधवार है यानी सौम्यवार, और चंद्रमा भी सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में है। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 अप्रैल दिन सोमवार। प्रिय दर्शकों, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है उस दिन प्रातः 6:50 से 7:29 के बीच। सोमवार का दिन है
तो जिन लोगों को बहुत अधिक शीत रोग, कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है, उनके लिए ये मुहूर्त विशेष कारगर सिद्ध होगा। वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनको कफ जन्य रोग है उन्हीं के लिए है, सब के लिए है। देखिए, इधर बहुत लंबे समय से मिल भी नहीं रहा था, बीते दिनों एक मिला था, अभी फिर मिला है, तो इसे गंवाइए मत। अगर आपको किसी भी तरह का कोई रोग हो, किसी भी तरह के रोग से आप जूझ रहे हो, आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। अब ये देख लीजिए, मुहूर्त कब है स्नान का? 6:50 से 7:29 के बीच। डेट याद रखना है, आज से ठीक 5 दिन बाद 22 तारीख को। इसी समय में आप नहा रहे होंगे, स्नान कर रहे होंगे, आपको बस स्नान की विधि जान लेनी है और वैसे ही स्नान कर लेना है। क्या करना है? तो जल में आप अशोक का पत्ता डाल दीजिए, अशोक पत्ते को उबाल करके उस जल से स्नान करिए, नीम के पत्ते को उबाल करके उस जल से स्नान करिए, और कुछ नहीं मिल रहा तो खड़ी हल्दी को जल में डाल करके और उसी जल से को उबाल लीजिए और उबाल करके उसी जल से फिर स्नान करिए। याद रखिए, ये रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है अपने आप में बड़ा ही श्रेष्ठ है, इसका आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मां की आराधना का आज अंतिम दिवस। वैसे तो मां की आराधना हम भक्तों को हमेशा सदैव करते रहना है, उनकी आराधना करने से हमें वो शक्ति मिलती है, वो ऊर्जा। परंतु नवरात्रि का ये जो विशेष पर्व चल रहा है उसका आज ये अंतिम दिन। आप जिस विधि से मां की आराधना करते हैं, चाहे वो पंचोपचार हो, दसोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, मां की आराधना करिए। मां की आराधना करने के पश्चात आज मां को विशेष रूप से बिजौरा नींबू, मैं हर बार कहता हूं कि आप ये ढूंढ लीजिए, न मिले तो फिर साधारण नींबू ही ले आइए, उसका रस निकाल करके उसी रस से अर्घ्य दीजिए और इसके पश्चात मंत्र जप करिए, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जप इत्यादि पूरा हो जाने के पश्चात आज मां को विशेष और पूजन करके आज अपने व्रत का समापन करना होता है। तो एक बांस के पात्र में, बांस की डलिया में जलदार नारियल, सप्त धान्य और घर में जो पकवान इत्यादि बने हुए हों वो रख करके देवी के लिए वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री, ये सब कुछ मां को अर्पण करिए और इसके पश्चात ब्राह्मण को दान देकर के ये सभी वस्तुएं उनको दे दीजिए। और आप चाहें तो उनसे, ब्राह्मण प्रायः ऐसा करते हैं कि स्वयं ही उसमें से निकाल करके कुछ चीज़ें आपको, महिलाओं को विशेष रूप से जो आपके सौभाग्य की चीज़ें होती हैं, आपको आशीर्वाद स्वरूप दे देते हैं। न दे रहे हो तो आप मांग लीजिए, आपका अधिकार बनता है मांगना, आप ऐसा जरूर करिए। बाकी आज 9 कन्याओं को भोजन कराना, उन्हें यथोचित उनका सम्मान करना, उनको दान देना यथाशक्ति, ये भी प्रायः हर घर में होता है, तो अवश्य कर लीजिएगा। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के चल रहा हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो यहां ऊपर एक लिंक दे रहा हूं, ये प्लेलिस्ट है। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप सभी प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस एक एक करके देख डालिए और विश्वास मानिए, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे संभव है आप ज्योतिषी बन जाएंगे और लोगों को ज्योतिष के बारे में बता रहे होंगे। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। बीते दिनों हमारी चर्चा आभा मंडल, औरा को लेकर के हुई थी। मैंने 4 लग्नों की चर्चा उस दिन की थी। मैंने बताया था कि सभी लग्नों के जो आभा मंडल हैं वो अलग अलग होते हैं। 4 लग्नों की चर्चा हो गई थी, आज पुनः 4 लग्नों की चर्चा हम कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आज पहली चर्चा मेष लग्न की है। इस लग्न का जो औरा है वो ऊर्जात्मक है, यानी सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो इस लग्न के जातकों के औरे को आप समझ नहीं पाएंगे। मैं फिर से बता दूं, कुछ बातें मुझे उस दिन वाली दोहरानी है। प्रिय दर्शकों, औरा, आभा मंडल कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसे आप अपने चर्म चक्षु से ऐसे देख लें। पहले तो एक सामान्यतः आपको महसूस करना होता है, दूसरा ये औरा जो है अनायास हमें आकर्षित करता है। मैं कह दूं कि आप बहुत से ऐसे लोगों से मिलते होंगे, हर दिन किसी न किसी से मिलते होंगे, कुछ समाज में विशिष्ट स्थान रखने वाले लोगों से भी मिलते होंगे और कुछ साधारण लोगों से भी मिलते होंगे। आप मुझे बताइए, देखिए इसमें किसी का अपमान नहीं है, लेकिन समझने की बात है कि आप कितने रिक्शे वाले के साथ बैठे हैं, आपको उनका चेहरा याद है, लेकिन संभव है कि एक क्षण भर के लिए किसी व्यक्ति से मिले हों और उसका चेहरा आपको याद है। देखिए, वो रिक्शे वाला भी किसी न किसी लग्न का होगा, उसका भी अपना औरा है, लेकिन उस औरे को, आभा मंडल को उसने जागृत नहीं किया है। अब ये औरा जो है, ये आभा मंडल जो है हमें आकर्षित करता है। तो आप कहेंगे कि इस हिसाब से तो जो जितने ये फिल्म
अभिनेता अभिनेत्री हैं, इनका ऑरा तो बड़ा गजब का है, तो सबको आकर्षित कर लेते हैं। नहीं, सबको नहीं, सबको नहीं। याद रखिए, यह बात ध्यान से सुनिए और समझिए। आपके पास जो भी एक विशेष कला हो, आपके पास जो भी एक विशेष टैलेंट हो, वो टैलेंट आपका सबको आकर्षित करता है। आपके अंदर कोई भी एक विशेष गुण हो, वो लोगों को आकर्षित करता है। अब जाहिर सी बात है, जो फिल्म के अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, इनका काम लगता है कि नाचना गाना है, लेकिन क्या इतना आसान होता होगा इनका काम जितना ये कठिन कार्य करते हैं? कठिन कार्य करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी कठिन कार्य के चलते इनका एक अलग ऑरा जागृत हो जाता है, जो हमें आकर्षित करता है। फिर इनका रहन सहन, एक इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो हमें आकर्षित करती है। लेकिन यहां एक औरे की बात चल रही है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, आप फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में जिसे नहीं जानते हैं, मैं ऐसे भी किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं। जाहिर सी बात है, इसलिए उदाहरण में मैंने रिक्शे वाले की बात की थी। कोई बहुत फेमस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। फेमस व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति के तो पास ऑलरेडी उसका एक ऑरा हो जाता है जो लोगों को आकर्षित करता है। मैं एक साधारण से व्यक्ति की भी बात कर रहा हूं, जिससे आप मिलते हैं और मिलने के बाद ही आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति में कुछ खास है। मेष लग्न, इसका जो ऑरा है वो ऊर्जा का ऑरा है। ऊर्जा कोई दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं है, परंतु इस लग्न के लोग जब अपने क्रियाकलापों में लगते हैं तो इनको देख करके, इनको करते हुए देख करके, इनके निर्णय लेने की क्षमता, इनके सोचने की, इनके करने की क्षमता, ये आकर्षित करती है। यही इनकी ऊर्जात्मक और इनका ऑरा है, आभा मंडल है। सिंह, प्रिय दर्शकों, इस लग्न का जो आभा मंडल है वो गर्वात्मक है। अहंकार जिसे आप कह सकते हैं, गर्व कह सकते हैं, अभिमान कह सकते हैं, या स्वाभिमान कह सकते हैं। आप कहेंगे कि अभिमान और स्वाभिमान में आपको अंतर नहीं समझ में आता। बिल्कुल आता है, धागे भर का फर्क होता है, धागे भर का बस फर्क होता है। तो आप इनका जो ऑरा है वो इसी तरह का है। आप एक बार मिलिए सिंह वालों से तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। कई बार समझ में आता है कि इनका रूखा व्यवहार, असल में वो रूखा व्यवहार नहीं करते हैं, वो उनका स्वभाव होता है, वही उनका ऑरा है, वही उनका आभा मंडल है, वही उनकी शक्ति है। ये उनसे मिलते ही पता चल जाता है, ये दिखाई पड़ता है। मैंने कहा था कि मेष की ऊर्जात्मक ऑरा है, वो दिखाई नहीं पड़ेगी। जब वो कुछ करेगा क्रियाकलाप तब दिखेगा। सिंह का ऑरा दिखाई पड़ेगा, मिलते ही, बात करते ही आपको वो आभा मंडल महसूस हो जाएगा। तीसरा आज का जो लग्न है वो है धनु। इस लग्न के जातकों का जो ऑरा है वो मिश्रित ऑरा है, यानी आप एक चीज इसमें एक शक्ति का एहसास नहीं करेंगे। इनके भीतर जो ऊर्जा है, जो आभा मंडल है, उसमें किसी एक शक्ति के दर्शन आपको नहीं होंगे, कई एक शक्तियों का मिश्रण आपको दिखेगा। इनमें ऊर्जा भी है, इनमें अहंकार भी है, इनमें आध्यात्मिक ज्ञान भी है, इन सभी का यह मिश्रण है। तो आप कह सकते हैं कि ये बेहद खास ऊर्जा वाले हैं। बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि धनु लग्न के जो जातक हैं उनका ऑरा अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इनके अंदर कईयों का मिश्रण है। और सीधी सी बात है, देवगुरु बृहस्पति का ये मूल त्रिकोण लग्न है, राशि है मीन। आज का चौथा लग्न, अभी और 4 लग्न बाकी हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो लग्न है इसके ऑरे को समझ पाना थोड़ा जटिल है। जी हां, मैं आपको ये बता रहा हूं कि थोड़ा जटिल है। साधारण ढंग से मीन के ऑरे को नहीं समझा जा सकता। ये ऑरा थोड़ा अलग है। कमाल की बात देखिए, तो ज्योतिष के कई मर्मज्ञ ऐसा मानते हैं कि मीन का जन्म इस धरा पर दुख भोगने के लिए हुआ है, मकर का जन्म इस धरा पर दुख भोगने के लिए हुआ है। परंतु मकर की जब बारी आएगी उस दिन चर्चा होगी। मीन का ऑरा थोड़ा अलग है और जटिल है। इस ऑरे को समझने के लिए आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा समय देना पड़ेगा, तब जाकर के कई बार तो इस लग्न के जातकों को खुद के भीतर की शक्ति की पहचान नहीं होती है। इनका ऑरा इतना जटिल होता है कि खुद की शक्ति को खुद नहीं पहचानते। मूलतः ये आध्यात्मिक ऑरा है। ध्यान से समझिए, ये जो मीन का ऑरा है वो मूलतः आध्यात्मिक ऑरा है, परंतु उनकी चंचलता, उनका अस्थिरतापन देख करके कई बार समझ ही नहीं आता कि इनका ऑरा है क्या। प्रिय दर्शकों, इनके ऑरे में दया है, ये दया करते हैं, और ये दया का ऑरा ही इनके इस आभा मंडल को, इनकी शक्ति को और जागृत करता है। लेकिन प्रथम दृष्टया आपको कभी महसूस नहीं होगा, क्योंकि कई बार तो इनका व्यवहार, स्वभाव आपको उलझा करके रख देगा कि कैसा व्यवहार इस व्यक्ति का,
ये क्या कर लेगा, इसका तो दिमाग ही शांत नहीं है। लेकिन यही तो इसकी जटिलता है। इस औरे को समझ लिया जाए तो कमाल है। प्रिय दर्शकों, प्रकृति प्रदत्त इस पंच महाभूतों से बने ये जो चर्म शरीर हमारा है, चमड़े से बना, जो कि अंततोगत्वा पंच तत्व में ही विलीन होना है, ये साधारणतया देखें तो बेहद साधारण है, लेकिन अपने आप में असाधारण है, अद्भुत शक्तियों को समेटे हुए है। इस शरीर से क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, अभी हमारी कल्पनाओं से परे है। हमारी मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन सभी लोगों की जिन्होंने बहुत अध्ययन किया, इस शरीर का बहुत खोज किया। इस शरीर से क्या क्या किया जा सकता है, यह अभी हमारी कल्पनाओं से परे है। प्रकृति प्रदत्त एक से बढ़कर के एक वरदान इस नश्वर शरीर को प्राप्त है। पर वहीं जब हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाता है जो हमें वो मार्ग दिखाने लगता है, यहां पर मैं वो आपका गुरु नहीं हूं, परंतु जब हमें ऐसा कोई गुरु मिल जाता है, जब हमें वो मार्ग बताने लगता है, मैं तो सिर्फ जानकारी आपको दे रहा हूं, इन विषयों की गहराई नहीं बता पा रहा। याद रखिएगा, मैंने तो कुछ पॉइंट आपको गिना दिए हैं, मैं तो अपना ही ढूंढ रहा हूं, आपको आपका कहां से बता दूं। मैं तो अपने लग्न के हिसाब से अपना ढूंढने में लगा हूं, आपका तो आपको खुद लगना पड़ेगा, या फिर ऐसे किसी गुरु की तलाश करनी होगी जो आपको मिले और बताए कि आपके भीतर कौन सी शक्ति समाहित है, उस शक्ति को कैसे बाहर निकालना है, कैसे आप अपने आप को पहचान सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में और आप स्वयं चंद्रमा के प्रभाव में है। सो पहला काम तो ये करिए कि प्रातःकाल स्नान से पूर्व, आज टहलने वगैरह के लिए तो निकलते ही होंगे आप, तो घर से कम 27 पग चल दीजिएगा पश्चिम दिशा की ओर। बस आज आपको रामलला की आराधना अवश्य करनी है। आज राम नवमी है। आप मंत्र जपिए, ओम सत्यव्रताय नमः। यही मंत्र आपको लगातार जपते रहना है। जो भी आप पूजा पाठ उनकी करिए, ओम सत्यव्रताय नमः, ओम सत्यव्रताय नमः, यह मंत्र बोल करके तुलसी पत्र रामलला पर अर्पित करिए। समझ लीजिए कि आपके सभी कार्य आसानी से बनेंगे। हर तरह की कठिनाइयों को आप पार करते हुए आगे चले जाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ होगा, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। विदेश से जुड़ा कोई कार्य आपका नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, आनंद पूर्वक बीतने वाला है दिन। व्यापारियों को किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी, मदद मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है और प्रेमियों के लिए भी दिन को ठीक कहूंगा। और वही बात विद्यार्थियों की करें तो मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए और आज का दिव्य प्रयोग अवश्य करिएगा। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और आप सूर्य के प्रभाव में। सूर्य गायत्री ओमादित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का 21 बार कम से कम प्रातःकाल स्नान के पश्चात जप करिएगा। और आज रामलला का आपको जो पूजन करना है, ओम जनार्दनाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ये मंत्र बोलकर आप उनकी आराधना करिए और गोदुग्ध में तुलसी पत्र डाल करके भोग स्वरूप उनको अर्पित करिए। भाग्य का साथ मिलने लगेगा, दिन बन जाएगा और हर तरह की स्थिति में सुधार का मौका आपको मिलेगा। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हर तरह के दुख कष्ट परेशानी से रामलला आपको बाहर निकालेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बढ़िया कहूंगा, लेन देन भी कर सकते हैं। दूसरों के काम में दखलंदाजी से आपको बचना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश भी आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, बुध के ही विशेष प्रभाव में है। आप गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए और ओम पितृभक्ताय नमः, यह मंत्र आपको बोलना है भगवान राम की आराधना करते समय। ओम पितृभक्ताय नमः, यह मंत्र बोलिए
और आज सभी तरह के पूजा पाठ करने के पश्चात एक चांदी के ग्लास में अगर आपके पास है तो एक छुरस गन्ने का रस भगवान को अर्पित करिए। चांदी का ग्लास नहीं है तो फिर और किसी पात्र इत्यादि में स्टील वगैरह की ग्लास में रख दीजिए, कोई बात नहीं, आप तो जिसमें देंगे वो ले लेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिएगा। बाकी धन उधार किसी को मत दीजिए। कार्यस्थल पर है तो दिन बढ़िया रहने वाला है, लोगों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। निवेश सावधानी के साथ करिए, निवेश के मामले में लापरवाही मत करिए, बाकी किस्मत का साथ आपको मिलेगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो भी जा सकते हैं। विद्यार्थियों को आलस्य का त्याग करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और राहु के विशेष प्रभाव में है आप। प्रातःकाल स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता घर के किचन में आप जाइएगा, मिल जाएगा आपको। अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके और 7 बार घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर डालाइएगा, ये कर लीजिएगा। और फिर भोले आज राम जी की आपको आराधना करनी है, रामलला की आराधना आपको करनी है। ओम जानकी वल्लभाय नमः, ये मंत्र बोलकर सफेद पुष्प की माला उनको अर्पित करिए, रामलला को। बाकी आप अपने सभी पूजन उनकी करिए, सबसे मुस्कुरा करके मिलिए। किसी तरह की कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। राहु के आज विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, तो बहुत कोशिश करनी होगी, संभल करके रहना होगा। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना होगा। निवेश वगैरह तो आज ना ही करें। वाहन चलाते समय भी बहुत सावधानी बरतिएगा। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को मेहनत अत्यधिक करनी होगी, मन भटकेगा। और स्वास्थ्य के मामले में जरूरत पड़ने पर आज आपको जरूरी चेकअप वगैरह करा लेना होगा। हल्के में मत लीजिएगा। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी दिखाई पड़े तुरंत डॉक्टर से मिलिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सूर्य के विशेष प्रभाव में है आप। सूर्य गायत्री आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का 21 बार जप करिए। और आज रामलला की विशेष आराधना आपको करनी है। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः, ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः। सच्चिद आनंद के स्वरूप उस विग्रह का ध्यान करिए और ये मंत्र बोल करके गुड़ का भोग आज रामलला को लगाना है, या फिर गुड़ से बना कोई मिष्ठान्न हो तो सर्वश्रेष्ठ होगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, जितना हो सके सबसे मिलजुल करके चलने का प्रयत्न करना है, तभी आपके बिगड़े काम बनेंगे। और मेहनत से पीछे नहीं हटना है। किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करना है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ आपको करनी है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं साधारण कहूंगा और वैसे व्यापार में लाभ तो रहेगा पर थोड़ी चिंता भी रहेगी। व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी से मान सम्मान मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो थोड़ी अशांति दिखाई पड़ रही, तनाव, नींद की कमी भी रहने वाला है आपको। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। बात कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और स्वयं आप चंद्रमा के प्रभाव में है। प्रातःकाल स्नान से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर कम से कम 27 पग चलिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी। और रामलला की आराधना आज जरूर करिएगा। ओम वेदात्मने नमः, यह मंत्र बोलकर लाल पुष्प की माला उनको अर्पित करिए। जो भी कार्य क्षेत्र में परेशानी आ रही थी, जो बार बार बाधाएं आ रही थी, वो दूर होंगी। कार्यस्थल पर आपको महत्व मिलेगा। आपका कोई जरूरी काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनेगा। विपरीत से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा कहा जाएगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ परिणाम वाला कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश करिए। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 10वें में, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, बुध के विशेष प्रभाव में है आप। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए, उनकी कृपा होगी, सब ठीक होगा। और आज ओम जानकी वल्लभाय नमः, इस मंत्र को बोलकर सफेद पुष्प की माला आज रामलला को अर्पित करिए। आमदनी में वृद्धि होगी। पारिवारिक हो, पेशेवर जीवन हो, हर क्षेत्र में आपका दिन बढ़िया हो जाएगा। लोगों से मिलजुल करके आगे बढ़िए। दिन खुशियों भरा है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य आपका रुका हुआ था वो कार्य बनेगा। कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होगी।
परिवार का पूरा सहयोग समर्थन प्राप्त होगा। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, पर बिना सोचे समझे हर बात में बोलना, टीका टिप्पणी करना, ये आपके लिए लाभप्रद नहीं है। बाकी प्रेमियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और राहु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता अपने सर से 7 बार घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज उसे घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर जाकर के डालाइए, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। और आज आपको भगवान राम जी की आराधना कैसे करनी है, तो ओम पुण्योदयाय नमः, इनके नाम मात्र से जब पुण्य का उदय हो जाए, ये मंत्र बोल करके 7 घी के दिए, बाकी सारी पूजाएं आपको करनी है और 7 घी का दिया रामलला को अर्पित करना है जला करके। धैर्य और संयम के साथ काम करना है, भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी काम करिए पारदर्शिता के साथ, औरों का हित सोचते हुए, जैसा राम जी करते थे, सबका हित सोचते हुए। मेहनत से काम करिए, मेहनत से जी मत चुराइए। बड़े माता पिता सबका सम्मान करिए। जो भी उलझने परेशानियां थी सब दूर होंगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ ही करिएगा। लेन देन के मामले में पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता रहेगी। लव लाइफ साधारण है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा आज करने की आवश्यकता है, लेकिन दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पेट दर्द इत्यादि से संबंधित परेशानी थी उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला और निवेश आप अवश्य करिए। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और आप स्वयं चंद्रमा के विशेष प्रभाव में है। स्नान से पूर्व आज पश्चिम दिशा की कम से कम 27 पग चल करके यात्रा कर लीजिएगा, यानी घर से बाहर निकल के पश्चिम दिशा की ओर 27 पग, ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज परस्मै ब्रह्मणे नमः, परस्मै ब्रह्मणे नमः ये मंत्र बोलकर पीतांबरी, पीला वस्त्र रामलला को अर्पित करिए। समझ लीजिए कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी परेशानी हानि की स्थिति चल रही थी वो सब दूर हो जाएगी, अनुकूल हो जाएगा। रिश्तों में कोई अनबन परेशानी चल रही थी वो दूर होगी। कार्यस्थल पर कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी। समझ लीजिए कि अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, बस ये छोटा सा प्रयोग आप कर लीजिएगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सफलतादायी कहूंगा। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। आज किसी भी तरह के नेगेटिव विचारधारा से अपने आप को दूर रखना है। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। और विद्यार्थियों की बात कर ले तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अनुकूल ही कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों को कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से सप्तम में होना। आज चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और सूर्य के विशेष प्रभाव में है। आप सूर्य गायत्री आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् इस मंत्र का 21 बार जप करिएगा। और आज रामलला की आराधना विशेष रूप से आपको करनी है। मंत्र बोलना है ओम पारगाय नमः। ये मंत्र बोलकर दूध में 7 बूंद शहद का डाल करके एक तुलसी पत्र डाल करके रामलला को अर्पित करिए भोग के स्वरूप। सामाजिक तौर पर देखें तो सफलता मिलेगी। राजनीतिज्ञों के लिए बढ़िया होगा। सकारात्मक और सहयोगात्मक व्यवहार के साथ आगे बढ़िए। कोई कार्य आपका जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन को ठीक कहूंगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, किसी उलझन में फंसे हुए हैं, समस्या में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। पर झूठ बोलने से पूरी तरह से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की शिकायत हो सकती है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से षष्ठ में, बुध के नक्षत्र में आज चंद्रमा है और आप बुध के ही प्रभाव में हैं। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और आज रामलला की आराधना विशेष रूप से ओम वरप्रदाय नमः ये मंत्र बोल करके उनसे वर पाने हेतु 5 प्रकार का कोई भी फल रामलला को अर्पित करिए। पारिवारिक जीवन में कोई समस्या उसका समाधान होगा, लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़कर के फायदा कमाने का अवसर मिलेगा। उच्चाधिकारियों से कार्यस्थल पर अनबन है तो वो दूर होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है वहां पर भी आपका पक्ष मजबूत होगा। धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन अनुकूल और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। तो कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी और चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, बस सावधानी बरतिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर पर्पल है। निवेश करें।
मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, बुध के नक्षत्र में, आप राहु के प्रभाव में हैं। स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता जो आपके घर के किचन में मिल जाएगा, लेकर के अपने सर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर डाल आइएगा। और आज रामलला की आराधना कैसे करनी है, तो महायोगिने नमः ये मंत्र बोलकर रामलला को केसर युक्त दूध अर्पित करना है आपको। पूर्व के जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो बनने लगेंगे, धन आने के नए मार्ग खुल जाएंगे, करियर में प्रगति का मौका मिलेगा, और कार्यस्थल पर भी देखें तो जो साथ के लोग हैं आपके लिए मददगार साबित हो जाएंगे। कुल मिलाकर के आज का दिन ठीक हो जाएगा। आज बस इतना ही करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिएगा। व्यापारी वर्ग यात्रा तो कर सकता है, लेकिन यात्रा में सावधानी, वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइए, हो सके तो आज मत चलाइए। विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिए, और कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों का तनाव दूर होगा, कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक तनाव और परेशानी, चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है, तो सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।